गर्ल आई हैं मेरे पास। इनको फीवर है, सफोकेशन है और सांस फूलती है और क्रैम्प्स आते हैं। कब से दिक्कतें बताइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। ये मुझे 2021 से स्टार्ट हुआ था, सितंबर से। फर्स्ट बार फीवर आई, 5-6 दिन फीवर आई तो नॉर्मल डॉक्टर को दिखा के दवाई लिया। फिर उसके बाद एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने तुरंत एडमिट के लिख दिया आईसीयू में। फिर वहाँ गया इतनी तो हालत खराब हो गई? नहीं, गंभीर वार्ड में थी सर। हाँ, तो क्यों आईसीयू में क्यों खराब हो? तो ऑक्सीजन क्योंकि बहुत इतनी सांस फूल रही थी कि कफ वगैरह जम गया था, यहाँ एक्सरे वगैरह हुआ, सर्दी खांसी मतलब सब था। फिर उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज हुए, 2-3 महीना ठीक रहे। फिर ऐसे ही बुखार आई, फिर उसके बाद सांस फूलने जब लगी। आप कहती हैं बुखार आया है, तो क्या बुखार नापने में थर्मामीटर में आता था क्या? नहीं सर, कभी किसी डॉक्टर ने नापा ही नहीं। ये कोई नहीं देखता है। आईसीयू में भर्ती कर दिया आपको और नापा ही नहीं? हाँ, नापा था। सब सिंह यादव है रीवा में डॉक्टर, वो थर्मामीटर से चेक कर रहे थे। और कितना आता था? अब नॉर्मली आता था? हाँ, ज़्यादा नहीं कि बहुत हाई फीवर नहीं रहता है। और क्या दिक्कत? ध्यान भी नहीं है इस बात पे। फिर उसके बाद ऐसे मतलब हमेशा 2-3 महीने में 2-3 महीना ठीक रहूंगी, फिर उसके बाद कभी 4 फीवर महीने, आएगा, कभी 5 महीने 6 महीने बाद ऐसे इसको फीवर आएगा। उसके बाद फिर सांस लेने में वही प्रॉब्लम होने लगेगी। कभी कभार तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लगता है कि अब तो दम ही निकल जाएगा। अच्छा, और साथ में हाथ पैर भी और साथ में कभी हर बार नहीं ऐसे सर। हाथ में इतनी मतलब झुन हो जाते हैं पूरे हाथ। और जब हाथ झुन होते हैं तो मतलब कभी कभार उंगलियां ऐसी हो जाती है। और इस बार तो ऐसा हुआ कि मेरा मुंह भी पूरा बहुत भारी मुंह भी भारी। टेढ़ा हो गया आपका? नहीं, टेढ़ा अच्छा, नहीं होता, भारी हो गया। बस भारी होता है, टेढ़ा नहीं होता। रोना आता है उस समय जब आपको ये दिक्कत होती है, अटैक आता है? रोती तो मैं बहुत, उस टाइम में बहुत ज्यादा रोती हूँ। बहुत ज्यादा रोती है? हाँ, मम्मी है सामने, मम्मी तो देखती रोती है। हैं आप उस वक्त? जब अटैक आता है तो रोती बहुत है? रोती तो मैं बहुत हूँ। अच्छा, और क्या होता है? बस हो गया। उसके बाद अगर दवाई मिल गई तो फिर मुझे 10-15 मिनट में ही आराम हो जाता है। अच्छा, हाँ, अगर दवाई मिल गई। फिर उसके बाद तो भी नॉर्मल, जैसे वीकनेस हो जाती है तो सांस फूलती रहती है। फिर धीरे धीरे रिकवर हो जाती है, फिर ठीक अच्छा, ये हो जो गया। सांस आपकी फूलती है, ये बैठे बैठे फूलती है कि कुछ जैसे काम करती है तब फूलती है? नहीं, अभी फूल रही तो नॉर्मल। अच्छा, अभी आप बैठी हुई हैं, सांस अभी फूल रही है। हाँ, ऐसा लगता है दम घुट रहा है मेरा, ऑक्सीजन नहीं आ रही है, ऐसा लगता है? हाँ, ऐसे मतलब क्या लगता है? तो गहरी सांस नहीं ले पाती हो? हाँ, नहीं, हाँ, ऐसे नहीं ले पाते। ऐसे ऐसे अगर मुंह बंद कर लेते तो मुंह बंद करे रहते तो नहीं ले पाते, खोलना पड़ता है मुंह खोलना पड़ता जल्दी। है? अच्छा, फिर जैसे हाँ। मुंह और खोलना पड़ेगा तब। अकेले रहती है तो आपको गुस्सा आता है क्या? किसी में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है? हाँ, चिड़चिड़ापन होता है, कभी कभार गुस्सा लगता है, गुस्सा खुद लगता के ऊपर ही कभी कभार लगता है। है? अच्छा, अभी आपकी सांस फूल रही है ना? हाँ, अभी फूल रही है। ओके, ठीक है। और ठीक है, परेशान ना होइए, आपको आराम मिलेगा। आपको थोड़ी देर पहले जो मेडिसिन खिलाया था, है ना, उसको खिलाने के बाद आप कैसा महसूस करिए बताइए? अब मैं अच्छा फील कर थोड़ा रही जोर हूँ। से बोलिएगा। अच्छा फील कर रही हूँ और सांस लेने में भी मतलब सांस अब कम फूल रही है। अब नहीं फूल रही है? नहीं, नॉर्मल हो हाँ, गया थोड़ा है। जोर से बोलो। अब नॉर्मल हो गया है अब नॉर्मल हो गया है? और अच्छा भी फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है? पहले आप जब यहाँ आई होंगी तो आपका मन में घबराहट होगी, बेचैनी होगी, या फिर भारीपन रहा होगा? हाँ, अब नहीं है, अब नहीं है? अब एकदम फ्रीली फील। अब फ्री हो गई हैं आप? हाँ। आपका जो एक मन में एक ऐसा लग रहा होगा, एक कैसे बाउंड्रेशन सा लग रहा होगा, एक बंदिश सी लग रही होगी, अब लग रहा है वो फ्री हो गया है। हाँ, खुल free हो गया गया, है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया आपका। हाँ, ऐसा लग रहा है। बॉडी में एनर्जी महसूस हो रही है? हाँ, 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 एनर्जी महसूस हो रही है बॉडी में। हाँ। और मैंने आपको बताया था सर में हल्का क्या कोई भारीपन वगैरह आया है, नींद सी आ रही है? नहीं, बस नींद सी आ रही है। नींद सी आ रही है? सिर तो नहीं भारी हो रही। नींद अब अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ, है ना, अच्छा महसूस फ्रेश महसूस हो रहा है? हाँ। ठीक, परेशान हो, आपको पूरा आराम, और जो बाकी दिक्कतें थोड़ी मोटी वो खत्म हो जाएगी। क्रैम्प्स वगैरह आपको लग रहे थे, हाथ में ऐठन सी टाइप की लग रही थी? हाँ, अब तो नहीं है। थी? नहीं, वो जब फीवर रहता है साथ में। अच्छा, अभी आपको जो बता रहे थे फीवर की जो सेंसेशन थी, फीवर तो नहीं लग रहा है अभी? नहीं, फीवर तो नहीं है, फीवर बस नहीं? थोड़ी आँख जल रही है मेरी। जल रही है? हाँ, आँख जल रही है। ठीक ठीक। हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने एक केस देखा, एक यंग टीनेजर का केस था, यंग गर्ल का, जो कि 2021 से सफ़र कर रही हैं, और शी वॉज काइंड ऑफ मिस डायग्नोज्ड एंड मिस ट्रीटेड
for past 4 years and उनको सफोकेशन और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती थी और उनको क्रैम्प्स आते थे और उनको फीवर की फीलिंग होती थी, एग्जैक्टली फीवर नहीं था। और ये सारे जब एपिसोड्स में आते थे बहुत ही वॉलेंट एपिसोड्स होते थे और इस दौरान उन्होंने अपने शहर में कई अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया और वहाँ पर वो उनका ट्रीटमेंट अलग अलग एंगल से करते थे। साइकेट्रिस्ट को दिखाते थे तो वो उनका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करते थे, चेस्ट फिजिशियन को दिखाते थे, उनका चेस्ट फिजिशियन अपने हिसाब से उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के लिए अस्थमा का ट्रीटमेंट करते थे। कई बार उनको आईसीयू में भी एडमिट होना पड़ा। फिजिशियन को दिखाते थे तो उनका भी सिमिलर ट्रीटमेंट होता था, उनको एंटी एंग्जाइटी इस तरह की ड्रग्स मिलती थी। गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाते थे तो उनका उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता था। बट एक्चुअली ये केस है एक्यूट पैनिक अटैक का एंड दिस गर्ल हैज सफर्ड सम काइंड ऑफ इमोशनल सेटबैक 4 years बैक एंड बिकॉज ऑफ दैट उस स्ट्रेस की वजह से उनकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही थी कि उनको सडन क्रैम्प्स आते थे, सडन ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती थी, चोकिंग सेंसेशन होते थे एंड शी वाज सफरिंग सो मच और उनको प्रॉपर नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी और उन्होंने अपनी हेल्थ को डिट्रेट कर लिया था। व्हेन शी केम टू मी, मैंने उनका पूरा केस लिया, प्रॉपर हिस्ट्री ली, ऑनसेट ऑफ डिजीज से मैंने देखना शुरू करा कि देयर वाज सम काइंड ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर इन विच शी वाज वेरी मच इमोशनली हर्ट बाय सम फैक्टर्स। तो सर इसको कंसिडर करते हुए मैंने फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू किया and in a matter of only 15-20 minutes she responded to the treatment. She felt better and she felt as if she has got a new life, a new energy and after in follow up also she told that अब उनको अच्छा लगता है, अब उनकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है, उनकी बॉडी में एनर्जी आ रही है और उनका टोटल आउटलुक अपनी लाइफ के प्रति चेंज हो चुका है। उनके घर वाले भी खुश हैं और वो भी हैप्पी हैं और मुझे भी बहुत खुशी मिली कि मैंने उनके लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज ला पाया हूँ। और अभी केवल जो ट्रीटमेंट का टाइम हुआ है ओनली 4 or 5 days have passed and she has dramatically improved as if nothing has happened. And मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके आसपास, उनके नियर एंड डियर में, लव्ड वंस में अगर ऐसी कोई दिक्कत आई है जो कि कई समय से डायग्नोज नहीं हो पा रही है और रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं उनकी और अलग अलग स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद भी उनको अगर मान लीजिए सफलता नहीं मिल रही है, दे कैन कम एंड कंसल्ट मी एंड आई हैव गॉट अ हैंडफुल ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रीटिंग दीज केसेस एंड डेफिनेटली। और हमारे रिजल्ट्स भी बहुत फास्ट और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अभी तक हमने इस तरह के केसेस को जिनको ठीक किया है उन्हें बहुत रैपिड एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिला है। थैंक यू सो मच।